ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का तीसरा अध्याय। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। राजा को साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना जाता है और मैं भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट और भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजश्री दिलीप एक महान गौ भक्त हुए, जिनकी कथा का वर्णन आता है। हरिवंश पुराण में पौराणिक कथा के अनुसार महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी, घनी मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए तो देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय राजा को मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण कामधेनु गाय को देखा ही नहीं और कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया कि मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन रहेगा। अब कामधेनु गौ ने जो श्राप दिया वह तो मानसिक रूप से दिया, अपने मन में ही दिया। तो महाराज दिलीप को साप का कुछ पता ही नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे और महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा कि यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजित है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उठकर उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी और आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती और चक्रवर्ती सम्राट दिलीप दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलते पर चलते और बैठने पर बैठ जाते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सक प्रसूता बाल वत्स नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करती, उसे प्रणाम करती और अक्षता आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अविष्ट चिंतन दह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में पुनः दंपति पर चर्या करती। अपने हाथों से ही कोमल हरित शशमल खिलाकर उसकी परितृप्ति करके विश्राम करने पर ही शयन करते थे। इस तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर को अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुना दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकाला, किंतु उनका हाथ जड़त निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, मैं भगवान शिव के गढ़ निकुंभ का मित्र हूँ, कुभोज हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारों की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख है, अतः इसे ग्रहण करके अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ,
किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटा और नेत्रों से अविरत अश्रुधारा बहती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुँह बछड़े का स्मरण करके करुणा से विकलिंग मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्स नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा भी हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर स्वस्थ शरीर और यौवन की अवहेलना करके जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्य शलील है और वह तो इस पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्न के लिए ही है, संपन्न के लिए नहीं है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने छत्री के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने छत्री को क्यों नहीं कलंकित करूं। छत्री संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग कर देते हैं। इसीलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृत दे देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमय जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी को देखा, किंतु सिंह तो कहीं दिखलाई ही नहीं दिया। अब आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्वसिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। अब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दे दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार तो बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलता वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौ भक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता
जाता है। इस चरित्र से एक बात तो सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है और हमारे कृष्ण को भी गौ माता अत्यंत प्रिय है। तो गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना और गाय को चारा खिलाना, इससे बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यह सभी कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए, जिस प्रकार से राजा दिलीप ने किया, सेवा भाव से, क्योंकि सनातन धर्म में गौ सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो आज जयकारा लगाइए गौ माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे आज का महात्म्य, जिसमें आजकल हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्यापुरी की, भगवान श्री राम के प्रिय नगरी अयोध्यापुरी की। अयोध्यापुरी का महात्म्य बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देखकर स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड भी बनवाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जलराशि की लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पुंडरिक से आच्छादित हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार से कहा कि इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित होकर प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप में सदा निवास करूंगा। यूं कहकर देवादिदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाक चक्रवर्ती से पूर्व दिशा में स्थित है और ब्रह्म कुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरजू जी के जल में ऋण मोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमस ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए थे। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा कि यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत ही उत्तम है। मनुष्य पर लोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमस उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाता है। पंचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापा आत्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वह किसी समय साधु के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापात्र की ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वह निष्पाप होकर दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहाँ माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर वर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है कि रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राज दरबार पर खड़े होकर पहरा देने लगे।
उसी समय तेजोनिधि तपोराशि दुर्वासा जी वहां पहुंचे और भूख से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले कि हे सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरा आगमन की सूचना दो। मैं कारवश उनसे मिलने आया हूँ, मेरी बात तुम्हें टालनी नहीं चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि किसी को भी श्राप बहुत जल्दी देते थे, तो लक्ष्मण जी उनके श्राप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े होकर यह निवेदन किया कि तपोराशि अतिनंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया। अब लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय लेकर सच्चिदानंदम परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तब तदंतर सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी से सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्ग लोक से वहां आए। शेष नाग के फनों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दग्ध हो गई थी। इसीलिए सरयू तटवर्ती व शुभ काक महातीर्थ शस्त्रधार के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। सावन के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित होता है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते। जो वैशाख मास में एकाग्रचित होकर यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात उनका पुनः जन्म नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान, दान और श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में से सही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं कि स्वर्ग के द्वार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है और स्वर्ग द्वार के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। इसीलिए संक्षेप से सुनो। सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण के ज्ञाताओं ने स्वर्ग द्वारा का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखने वाला पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान किया जाता है वह सब अच्छा होता है। सहस्त्र जन्मांतर से पहले जो पाप संचित किया गया है वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण शंकर मिले संकीर्ण पाप योनि, कीड़े मकोड़े, मृग, पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हाथ में कोमोद की गदा लेकर गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर कल्याण में वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक वहाँ मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। जो स्वर्ग दवा में ब्राह्मणों को अन्न दान, रत्न दान, भूमि दान, गौ दान तथा वस्त्र दान करते हैं वे सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। हे देवादिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीरों में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु,
मेरु तथा मंद्रांचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुँचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, असुर जप, होम परायण मनुष्य, सन्यासी स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है वही एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोध्या वासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए आए तो यहाँ आकर उन्होंने क्रमशः प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन्हें अनेक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहाँ अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्च विग्रह को स्थापित किया। इससे वे भगवान वहाँ चंद्र हरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। वह श्री का अत्यंत गुण स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं और नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्रिय मुक्ता आत्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है वैसा अन्यंत्र कहीं नहीं पाता। इसमें किया हुआ दान, व्रत और होम सब अच्छे हो जाता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय नगरी अयोध्यापुरी की ये कथाएं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आती होंगी। कथा अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण कवच। श्री नारायण कवच वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस पाठ को पढ़ता है या फिर सुनता है उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय कराने वाला और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्रोत है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो लोग कई बार मन में इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है कि हम स्वयं भी अपना नुकसान कर डालते हैं। ऐसी अवस्था में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ स्वयं से पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गधा, बाण, धनुष और पास अर्थात फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युक्त पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बाराह भगवान मार्ग के परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें।
भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय को विघ्नों से और त्रिगुणाधीश भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्री भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भेदा कायक द्वंद से यज्ञ भगवान लूका अपवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण दुद्यापन व्यासी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। और प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने, भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज दर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। और सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि ऊषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जल डालती सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमत की आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान अशाह है। आप भगवान अजीज की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांडा विनायक रक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उत्थान प्रमित प्रेत मातृक पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धारा बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापा आत्म शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ वाले हिंसक, पशु, भूत, प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथ आदि शाम वेद से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ हैं और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयु तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि के इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों का धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे
वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भाइयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ घाती हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिकी गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राजा चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालकल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सतकृत इंद्र ने आचार्य विश्व रूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।